Welcome to my channel History Dreamer. Today we will discuss about CPET 2020 Common PG Entrance State 2020 जिसे हम एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे 70 क्वेश्चंस आया था. आउट ऑफ 70 क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट 40 क्वेश्चंस. देन सेकेंड पार्ट में आएगा और 30 क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द यजुर्वेदा, पुरुष सूक्ता, ऋग्वेदा, उपनिषद एंड सातपथ ब्राह्मण. आंसर इज पुरुष सूक्ता. एज यू नो, जो कि ऋग्वेदा था. 4 वेद में ऋग्वेद का 10 मंडलस है. आउट ऑफ 10 मंडलस में एक मंडलस ऐसा है जिस मंडलस में पुरुष सूक्ता एक है. तो पुरुष सूक्ता में ही मेंशन किया गया है अबाउट द क्लासेस, जो कि वैदिक सोसाइटी को डिवाइड करता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन. क्लासेस वेयर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स हैज ए सपोज डॉकयार्ड बीन फाउंड. जो डॉकयार्ड किसे बोलते हैं और कहाँ से मिला है. जितना सारा साइट्स था हरप्पा सिविलाइजेशन में, जितना सारा साइट्स था, आउट ऑफ दैट लोथाल जो एक प्लेस है, यहाँ पे डॉकयार्ड मिलता है. डॉकयार्ड किसे बोलते हैं? जो प्रोताशय बोलते हैं. प्रोताशय जहाँ से जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, वहाँ पे कहाँ पे है ना, लोथाल पे है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आता है. देन क्वेश्चन नंबर 3, 2 पॉपुलर असेंबलीज ऑफ द वैदिक पीरियड वेयर. कौन सा ऐसा असेंबलीज था जो कि ऋग वैदिक पीरियड में चल रहा था. सभा, महासभा कभी भी नहीं, ये नहीं. और महासभा एंड गणासभा नहीं. और सभा समिति उरनकुला. सभा समिति इम्पोर्टेंट था, और ये दोनों सभा और समिति जो दोनों असेंबलीज थे. देन बोला प्रजापति के 2 पुत्री बोला जाता था, डॉटर्स ऑफ प्रजापति. ठीक है. देन हु रोट मृच्छकटिका. मृच्छकटिकम कौन लिखा है, उनका ऑथर कौन है? मृच्छकटिकम का ऑथर होते हैं शूद्रक. ये भी याद रखना है, जो कि सोर्सेस में आता है, तो इसे भी ध्यान देना है. हु रोट मृच्छकटिकम, जो कि शूद्रक लिखे हैं. देन क्वेश्चन नंबर 5, हु अमोंग द फॉलोइंग यूज टू होल्ड ए रिलीजियस असेंबली एट प्रयाग. जो प्रयाग में कौन सा असेंबली, जो रिलीजियस असेंबली कौन बनाए थे, उनका नाम क्या है? वो होते हैं हर्षवर्धन. ठीक है, हर्षवर्धन. तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गया हर्षवर्धन, जो कि रिलीजियस जो हर्षवर्धन. देन देखते हैं द 3 ज्वेल्स, त्रिरत्नस ऑफ जैनिज्म. तो जैनिज्म का जो त्रिरत्न था वो कौन सा था? तो वो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट फेथ या इंटेंशंस एंड राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट. इसे याद कर लेना. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका डिस्क्राइब्स द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा. जो कलिंगा को कंक्वेस्ट किए थे अशोका, जहाँ पे कलिंगा वार हुआ था, तो उसके बारे में कौन सा एडिक्ट में मेंशन किया गया है? वो है नंबर 13. देन देखते हैं हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ रोम. हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ रोम. रोम के जो लास्ट एम्परर थे उनका नाम था रोमुलस अगस्टस, जिसे बोला जाता है अगस्टुलस जिसे बोला जाता है. तो वो रोम के लास्ट रूलर थे. और बहुत वास्ट हो जाएगा, जैसे कि जो थे वहाँ पे रोम के जो अगस्टस थे, अगस्टस, और एक थे क्या उनका नाम था, जूलियन सीजर. उनके नाम से जुलाई मंथ हुआ है और इनके नाम से अगस्त मंथ हुआ है. फिर देखते हैं आइडेंटिफाई द मेजर ट्रेड नेटवर्क बिटवीन एशिया एंड यूरोप. जो एशिया एंड यूरोप के बीच में जो ट्रेड रूट था, वो रूट को क्या बोला जाता था, जो कि बहुत मेजर एंड इम्पोर्टेंट रूट था, उसे बोला जाता है सिल्क रोड. ठीक है, सिल्क रोड. देन क्वेश्चन नंबर 10, विथ दैट सब्जेक्ट व्हाट सब्जेक्ट डज द मिताक्षर डील. मिताक्षर जो है एक बुक है, वो कौन सा चीज़ के साथ डील करता है? लॉ या ग्रामर या मेडिसिन या थियोलॉजी? लॉ के साथ डील करता है. देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लैंड टेन्योर डिनोटेड एन एंटायर विलेज बीइंग डोनेटेड टू ब्राह्मण्स. जो ब्राह्मण्स को जो लैंड दिया जाता है, जो कि डिनोट किया जाता है, वो किसे क्या बोला जाता है? उसे ब्रह्मदया.
और देवोदाना है एक जमींदारी है, जागीर है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो अपलोड होता है, उसे देख लेना। देन देखते हैं द फ्रेस्को पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स इलुस्ट्रेट द आर्ट ऑफ, जो फ्रेस्को पेंटिंग्स था ऑफ अजंता केव्स का इलुस्ट्रेट द आर्ट ऑफ कौन सा डायनेस्टी को वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो होता है गुप्ता डायनेस्टी। फ्रेस्को पेंटिंग्स जो है अजंता केव्स का वो गुप्तास को ही डील करता है। और थोड़ा अजंता केव्स के साथ राष्ट्रकूटा का भी रिलेशनशिप है, बट इसका आंसर गुप्तास ही है। देन देखते हैं द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू क्रॉस द नर्मदा एंड मूव टू द साउथ। तो साउथ को कौन सा रूलर ऐसे थे जो रूलर आए थे साउथ तक, उनका जो आधिपत्य विस्तार किए थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आके साउथ में आके यहाँ से जो कोहिनूर, यहाँ से उनका जो था मलिक कफूर, उन्हें मिला था। तो यहाँ से साउथ से ही कर्नाटका की तरफ से लेके चले गए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द फेमस मूरीस फ्रॉम मोरक्को ट्रैवलर इब्न बतूता हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड हिज एक्सपीरियंसेस इन ए बुक टाइटल सफ़रनामा और रहला वाज अपॉइंटेड काजी ऑफ दिल्ली बाय द सुल्तान हुम। वो थे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो कि सफ़रनामा और रहला जो लिखे थे इब्न बतूता, उनके द्वारा ये पेट्रोनाइज हुए थे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ शिवाजी वॉज नोन। इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, जो कि अष्टप्रधान बोला जाता है। अष्टप्रधान माने 8 टाइप्स के उनके ऑफिशियल्स थे जो कि हु वाज सपोर्टिंग टू हिम फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देन 16, क्वेश्चन नंबर 16, द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल वाज हु वाज मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान आए थे, अलीवर्दी खान के बाद आए थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स केम टू पावर, जो कि दीवानी पावर ले गए थे। देन क्वेश्चन नंबर 17, द मेडिएवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाज हु। वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे अडबाया राजा बोला जाता है। और वो जो 4 डिसीजन या 3 डिसीजन लिए थे, जिस डिसीजन से वो बोला जाता है अडबाया राजा, उससे एक था डिसीजन जो कि एग्रीकल्चर का मिनिस्ट्री बनाए थे, वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। देन है उसको क्या बोला जाता था मालूम है, दीवान ई कोही। दीवान ई कोही ये भी एग्जाम में आ सकता है। वो एग्रीकल्चरल जो मिनिस्ट्री था उसका नाम ये बोला जाता था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सुल्तानेट्स ऑफ दिल्ली हैव टेकन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देयर बिल्डिंग्स फ्रॉम द एंशिएंट आर्किटेक्चर। एंशिएंट आर्किटेक्चर से जो लिए थे ये सब तो महरब ये तो इस्लामिक था, डेकोरेशन ऑफ फिगर्स था, गुम्बज था, बट ये जो आर्क्ड ओपनिंग्स था इसे वो एंशिएंट से लिए थे सुल्तान सब। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट नोन रूलर टू इंट्रोड्यूस कैनाल इरिगेशन। जो इरिगेशन के लिए, जो वाटर लैंड के लिए, लैंड को वाटर करने के लिए, तो जो पहले राजा थे उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जो कि ऐसा वाला डिसीजन लिए थे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द लॉन्गेस्ट रोड built by शेर शाह नोन आज सड़क-ए-आज़म, करेंटली नोन आज जीटी रोड और शेर शाह सूरी रोड, रैन फ्रॉम द इंडस इन द नॉर्थ वेस्ट टू सोनारगांव। और इसका प्लेस भी बहुत सारा मेंशन किया गया है, जो कि कलकत्ता देकर वो ऐसा देकर यहाँ तक आया था, जो कि उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आंसर है, रियल आंसर, वो है सोनारगांव। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म इक्ता मीन्स। जो इक्ता जो था उसका मतलब क्या था, वो था रेवेन्यू असाइनमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया ली ऑफ कैश सैलरी, जो कि मिलिट्री के ऊपर बेस था, जो कि कैश सैलरी के हिसाब में रेवेन्यू असाइनमेंट किया जाता था इक्ता के जरिए से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट सुल्तान टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड फॉर डिटरमाइनिंग द लैंड रेवेन्यू वाज हु वाज दैट पर्सन। अलाउद्दीन खिलजी वाज दैट पर्सन, जो कि कल्टिवेबल लैंड के लिए मेजरमेंट कर रहे थे कल्टिवेबल लैंड में, जो कि लैंड रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। और ये बहुत कनिंग और चालाक और स्ट्यूड पॉलिटिशियन थे ऑल्सो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23,
ड्यूरिंग द मुगल पीरियड पोलाज क्या था? इसके बारे में भी कल वीडियो अपलोड हुआ है, जो कि 4 टाइप्स का, जो मुगल डायनेस्टी में 4 टाइप्स का लैंड था। तो आउट ऑफ दैट बंजर था एक, और चाचर था, पोलास था, और एक था जागीर। तो ये जो पोलास था, तो पोलास क्या है? वो है लैंड अनुअली कल्टिवेटेड, जो कि जिसको बैरन नहीं रखा जाता था, जो कि उसको हमेशा अनुअली इसको कल्टिवेट किया जाता था, उसे बोलते हैं पोलाज। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट से आप समझ में आ जाता होगा। होम रूल मतलब अपना घरोई शासन जो बोलते हैं। होम रूल मूवमेंट वाज एम्ड एट, किसके ऊपर एम किया था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस के ऊपर नहीं, कंप्लीट ऑटोनॉमी टू इंडिया नहीं, तो सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर में। और ये लोग थोड़ा से सेल्फ इंडिपेंडेंस पाने के लिए कोशिश किए थे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया विच वर्क टिल द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये था द एक्ट ऑफ 1935। देखना, एक्ट ऑफ 1935 में बहुत सारा ऐसा कुछ है, जैसे ऑटोनॉमी और जो डायट ये सब जो भी था सिस्टम, ये भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया है, अभी भी है। तो इसलिए बोला जाता है ये जो था फर्स्ट मेजर, जो कि अभी तक भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन तक इसका बहुत सारा प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया गया था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, सुभाष बोस एस्टैब्लिश द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट व्हेयर? आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर में 1943 के टाइम में सुभाष बोस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किए थे। देन क्वेश्चन नंबर 27, द इंटरिम गवर्नमेंट which took office on 2nd September 1946 was headed by जवाहरलाल नेहरू। इंटरिम गवर्नमेंट जो था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेडेड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, द वर्ड बेदा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड बीद विच मीन्स नॉलेज। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसे बोलते हैं नॉलेज। और देखते हैं, गौतम बुद्धा आज ए प्रिंस वाज नोन आज गौतम, सिद्धार्थ, राहुल, शुद्धोधन उनके फादर का नेम था, राहुल उनके बेटे का नाम था, गौतम बाद में हुआ गया, और यहाँ पे सिद्धार्थ था नेम। ठीक है। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द जातकस आर ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज मेंट फॉर चिल्ड्रेन बेस्ड ऑन पेट हिंदू माइथ? नो। अबाउट जैन सेंट? नो। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अर्लीस्ट बर्थ ऑफ बुद्धा का जो अर्लीस्ट बर्थ सब था उसके बारे में जाता का एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। देन क्वेश्चन नंबर 31, मेघास्थेनीस द अम्बासेडर ऑफ सेलुकस एट द मौर्यन कोर्ट इन पटलिपुत्र रोट एन अकाउंट ऑफ द पीरियड इन हिज बुक, जिसे बोला जाता है इंडिका एक बुक है जो कि फॉरेन अकाउंट्स में जाता है, जो हमारा सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, तो उसमें जो फॉरेन अकाउंट्स है, फॉरेन अकाउंट्स का ये एक मुख्य पार्ट है जिसे बोलते हैं इंडिका। देन क्वेश्चन नंबर 32, द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त हैव बीन क्रोनिकल्ड इन द which inscription? This is most important inscription, Allahabad inscription. It was designed by Hari Sen. Then question number 33, Kalhana's Rajatarangini is a work on the history of what? कश्मीर के ऊपर लिखा गया है जो कल्हणा का राजतरंगिनी है। तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, द ओनली नोन रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैव fixed the prices of different commodities, rigidly enforced quality control and ensured easy availability of essential commodities was Alauddin खिलजी, जो कि प्राइस कंट्रोल भी बोला जाता है, जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर उनका था, मार्केटिंग के ऊपर में भी उन्हीं का ही नाम आएगा। ठीक है। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद? किताबुल हिंद के ऑथर कौन थे? उनका नाम था अलबेरुनी, जो कि हाँ उनका किताबुल हिंद व तहतिकल हिंद भी उनको उसको बोला जाता है, तहतिकातुल हिंद। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय विच रूलर? जीना या सैयद अहमद खान या अबुल कलाम आज़ाद? ये थे सैयद अहमद खान। इसका टाइम पीरियड शायद 1875 था। The main exponent of the theory of drain of wealth was
ड्रेन ऑफ वेल्थ के जो एक्सपोनेंट कौन थे जो पहले लोगों के नज़र में लाए, जो थ्योरी, जो कि रिसर्च, उनका नाम था दादा भाई नारोजी। उनका बुक का नाम था ऑन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो पॉवर्टी, हमारे इंडिया का जो पॉवर्टी लाइन और जो ब्रिटिश का कैसा रूल था, तो उनके बारे में वो बोले थे, उनका बुक पब्लिश हुआ था, और उसी में वो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बोले हैं। अच्छा, ब्रेन ड्रेन किसे बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ब्रेन ड्रेन, ये है ड्रेन ऑफ वेल्थ, और मैं जो पूछ रही हूँ व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन। देन क्वेश्चन नंबर 38, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज suspended in February 1922 on account of the Chauri Chaura incident, Hindu-Muslim riots, arrest of Gandhiji and his imprisonment for 6 years, all of this. The answer is Chauri Chaura incident. Question number 39, who is the author of Vande Mataram? Who is the author of Vande Mataram? He is Bankim Chandra Chatterjee. ठीक है, और चटर्जी मीन्स यू नो जिसे बोलते हैं चट्टोपाध्याय, बनर्जी, बंदोपाध्याय, ऐसा उनका नाम जो कि बंगाली लोग का बोला जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर, कौन सा ईयर में फाउंडेड हुआ था, वो होता है 1885 में फॉर्मेशन हुआ था, 1885 में, जहाँ पे 2 पार्टी था, एक था जो था एक्सट्रीम पार्टी, और एक था हाँ जो कि नॉर्मल पार्टी जो था, वो 2 पार्टी थे, जो कि जिसे नरमपंथी बोला जाता है और चरमपंथी बोला जाता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ तक हम लोग डिस्कशन किए, और भी है तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो इसके लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे, और बाद में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें 30 क्वेश्चन डिस्कशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब ये अच्छा लग रहा है आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कमेंट दो, और लाइक कियो, सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।